गुड मॉर्निंग बच्चों। एल्किल हैलाइड में हमने पहले आपको पढ़ाया था इसकी निर्माण विधि कैसे बनता है। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। तो बेटा किसी प्रकार के भी मॉलिक्यूल्स उसमें दो प्रकार की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। पहला हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कहते हैं भौतिक गुणधर्म कहते हैं, यानी कि वे गुणधर्म जो देखकर जान सके हम लोग। तो कहा गया है कि पहला बेटा इसमें है कि कार्बन 18 यानी कार्बन 18 मतलब कार्बन 18 तक के जो भी मेंबर है वो सारे किस फॉर्म में रहते हैं, वो सारे द्रव फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और इसके मोर देन 18 यानी कि जो है अगर इससे जो है ज्यादा है, इससे मोर देन है, मोर देन तो क्या होते हैं वो सारे हमारे सॉलिड होते हैं, अर्थात ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कार्बन 18 तक के न्यूनतम सदस्य द्रवावस्था में और उसके ऊपर क्या होते हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। फिर सेकंड नंबर इनका मेल्टिंग पॉइंट से है। तो सेकंड नंबर ये है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और इनके जो है बॉइलिंग पॉइंट अर्थात गलनांक और क्वथनांक वह क्या होते हैं, इनके जो भी जनक एल्केन होते हैं यानी जो भी इनके पेरेंट एल्केन होते हैं, पेरेंट एल्केन होते हैं उनसे क्या होते हैं, पेरेंट एल्केन से क्या होते हैं ज्यादा होते हैं। किसके होते हैं, जो भी हमारा एल्किल हैलाइड होगा, जो हमारा एल्किल हैलाइड होगा उससे क्या होगा वह ज्यादा होगा। कहने लग जो भी हमारा एल्केन से ये क्या होंगे, एल्किल हैलाइड का गलनांक क्वथनांक क्या होगा ज्यादा होगा। हम कहें कि मेथेन और मेथिल क्लोराइड, तो मेथेन से मेथिल क्लोराइड का गलनांक क्वथनांक क्या होगा ज्यादा होगा। सेकेंड है कि इनके जो अगर हम समान एल्किल समूह देखें, बी नंबर है कि समान एल्किल ग्रुप, इक्वल एल्किल ग्रुप होने पर क्या होता है, इक्वल एल्किल ग्रुप होने पर क्या होता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है हैलोजन का वैसे वैसे गलनांक क्वथनांक क्या होता है बढ़ता है। अगर हम देखे जाए कि CH3F तो क्या होगा CH3Cr, फिर CH3Br, फिर CH3 आयोडाइड। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे जैसे अगर हम ऑर्डर पे देखें, ग्रुप में देखें हैलोजन परिवार में, तो जैसे ग्रुप में नीचे आएंगे तो इनका क्वथनांक गलनांक क्या होगा बढ़े, क्योंकि साइज क्या होता है कि साइज जो है इंक्रीमेंट होता है। फिर कहा गया कि अगर मतलब आइसोमर एल्किल हैलाइड है, कैसे हमारे पास है, अगर आइसोमर एल्किल हैलाइड है, समावयवी एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, तो कहते हैं कि समावयवी एल्किल हैलाइड में क्या होता है कि इनका जो गलनांक और क्वथनांक का जो ऑर्डर होता है, यानी कि जो ये ऑर्डर होता है वह क्या होता है कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड का ज्यादा होगा। इससे फिर किसका होगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का होगा, फिर टर्सरी एल्किल हैलाइड का होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये बेस्ड होता है सरफेस एरिया पे, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसका गलनांक क्वथनांक भी क्या होता है ज्यादा होता है। फिर हमारा लास्ट नंबर बेटा इसमें है, तीसरा नंबर है कि ये क्या होते हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि जो हमारे अध्रुवीय विलायक होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं अध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं। तो नाम से क्या है बेंजीन C6H6, ठीक है। तो इतना ही हमारा कार्बन से C6H5Cl क्लोरोबेंजीन या C6H5NH2 एनलीन। तो जितने भी हमारे नॉन पोलर ऑर्गेनिक, इन्हें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कार्बनिक विलायक भी कहते हैं। तो ये कार्बनिक विलायक या नॉन पोलर सॉल्वेंट में विलय होते हैं और जल में क्या होते हैं ये अविलय होते हैं, वाटर में नॉन सॉल्युबल होते हैं, अविलय होते हैं।
फिर देखिए, फिर हमारा है इसी में अगला हमारा ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज का जो है रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज है। हमारा अगला प्रॉपर्टीज हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण है केमिकल प्रॉपर्टीज। कि रासायनिक गुण किस प्रकार से काम करते देखे होते हैं, तो जो जिनकी प्रकृति में देख नहीं सकते हैं, तो कहने लग इसमें निम्न प्रकार के रासायनिक गुण पाए जाते हैं। पहला हमारा है नाभिक रागी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड इसमें है हमारा है विलोपन अभिक्रिया कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं निराकरण, निराकरण अभिक्रिया, इसे कहते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन, इलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन। ठीक है। फिर थर्ड हमारा है धातुओं से अभिक्रिया, थर्ड है धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया, रिएक्शन बाय मेटल, रिएक्शन बाय मेटल। ठीक है। फिर इसमें तो हमारा इसी मतलब पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चौथा पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन। फिर पांचवा हमारा है अनअभिक्रियाएं, अनअभिक्रियाएं, अदर रिएक्शन, अदर रिएक्शन। तो हम इस निम्न इतने 5 प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन करेंगे आगे क्लासों में। तो आज हम देखते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होता क्या बेटा है कि इसमें कोई न्यूक्लियो जो है, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन भी क्या है एक प्रकार से न्यूक्लियोफाइल है। तो कहने लग कोई भी हमारा हाइड्रोजन है उस पर क्या हुआ कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया हमारे पास अटैक करने आया, तो वो क्या होगा कि इस हाइड्रोजन को हटाएगा और क्या हो जाएगा कि तुरंत उसके स्थान पर क्या लग जाएगा अपना, ये अटैच हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा हाइड्रोजन भी न्यूक्लियोफाइल है। तो कहने लग कि हाइड्रोजन से जो प्रबल न्यूक्लियोफाइल होगा वही आकर क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा एल्किल हैलाइड पे। और ये कहा गया कि जो इसकी अभिक्रिया है यह कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन की ध्रुवता पर निर्भर करता है। मतलब इस पर क्या होता है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, यानी कि इसके बीच जो बॉन्ड पाया था ये कैसा होता है, यह पोलर बॉन्ड होता है। पोलर बॉन्ड होता है क्यों, क्योंकि इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। तो CX पोलर बॉन्ड की वजह से क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाता है। तो जितना अधिक पोलराइजेबिलिटी भाई न्यूक्लियोफाइल एरिया जितना अधिक हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, स्ट्रांग होगा, उतना अधिक क्या होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। तो कहा गया कि जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये 2 प्रकार से होती है। पहला हमारा क्या है SN1। तो कहा गया है कि देखिए इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, उल्टा देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन बाय मोनोमॉलिक्यूलर, मोनोमॉलिक्यूलर
मोलिकुलर। तो कहने का है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि एक अणु द्वारा होती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या करता है, यह जो है रिएक्टेंट, यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट होता है, देखिए तो जो हमारा RX और ये देखिए ये हमारा क्या होता है, ये रिएक्टेंट होता है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा यह अभिक्रिया के सांद्रण पर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब है कि रेट प्रोपोर्शनली सबस्ट्रेट, कि जो भी हमारा पदार्थ है उसके सांद्रण पर निर्भर करता है। सांद्रण डिपेंडेंट अभिक्रिया हमारी होती है, और सांद्रण डिपेंडेंट अभिक्रिया में क्या करते हैं कि यह किस पर निर्भर करती है, क्योंकि एक जगह में दो मॉलिक्यूल हमारे पास होते हैं। तो कहने का मतलब है कि निर्भर करती है। तो SN1 मतलब क्या है कि केवल एक पर निर्भर करती है। तो कहने का मतलब अगर हमारी अभिक्रिया है तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट हमारा होता है यह रेट प्रोपोर्शनली होता है हमारे केवल एल्किल हैलाइड अणु पर निर्भर करता है। तो केवल एक अणु पर निर्भर करता है, इसलिए हम कहते हैं SN1 अभिक्रिया कहते हैं। और कैसे देखिए, तो कहा गया है कि जो हमारा SN1 अभिक्रिया बेटा है यह मोस्टली क्या होता है, इस अभिक्रिया की फेमस बात है कि देखिए अभिक्रिया की जो मैकेनिज्म होती है वह निम्न प्रकार होती है। मैकेनिज्म होती है तो होता क्या है बेटा कि हमारा जो एल्किल हैलाइड है, देखिए तो वह क्या है कि जैसे हमारा क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है कि ये हमारा क्रिया की स्लो क्रिया होती है। यह क्रिया क्या होती है, हमारी स्लो क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, बॉन्ड टूटता है, यानी R+ और Cl नेगेटिव, यानी एल्किल आयन बनता है और हमारा हैलाइड आयन देता है। और कहा गया कि ये जो बनता है हमारा क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। कैसा होता है हमारा, यह इंटरमीडिएट होता है। और हमारा जो इंटरमीडिएट होता है यह अस्थायी होता है। यह हमारा अस्थायी में बहुत फास्ट अभिक्रिया होती है। तो जो हमारा R+ होता है तो ये क्या करता है कि न्यूक्लियोफाइल हमारा जो अटैक करने आता है, ठीक है, अटैक करने आता है तो क्या होता है कि ये यहीं से जुड़ जाता है, तो ये अभिक्रिया फास्ट होती है। तो ये कहा गया कि जो हमारा रेट होता है यह हमारा हमेशा स्लो अभिक्रिया डिपेंडेबल होता है। तो स्लो कहते हैं कि स्लो अभिक्रिया पर डिपेंड करता है। इसके लिए बहुत छोटी सी कहानी सुनाई जाती है कि अगर दो भाई हैं, राम और श्याम दो भाई हैं, और वो अपनी अगर कोई दुकान रखते हैं, टीवी की दुकान खोलते हैं मार्केट में लॉन्च करने के लिए। अगर राम से कहा गया है कि राम जो हमारा क्या है कि राम केवल 2 टीवी कैबिनेट बनाता है, 2 टीवी कैबिनेट बनाता है, और श्याम क्या करता है उसी कंपनी पे 5 टीवी के लिए अन्य जो है अदर जो कह सकते हैं कि अदर सब्स्टिट्यूएंट बनाता है। तो अगर हम दोनों कहें कि दोनों ही अगर मार्केट में टीवी लॉन्च करें तो कितनी टीवी लॉन्च करेंगे, तो मार्केट में टीवी लॉन्च करें तो 2 ही टीवी लॉन्च करेंगे। क्यों, क्योंकि राम 2 ही तो बना पा रहा है। तो जो स्लो अभिक्रिया है वही हमारे क्या करेगी अभिक्रिया, क्या रेट यानी उसके जो है सांद्रण यानी इसके वेग का निर्धारण करती है। इसी प्रकार यहाँ भी क्या है कि वेग का निर्धारण स्लो अभिक्रिया द्वारा होता है। और यहाँ देखा केवल एक ही अणु है, इसलिए रेट क्या हो रहा है कि रेट किस पर डिपेंड करेगा, केवल हमारा रेट डिपेंड करेगा, वो केवल Rx पर ही डिपेंड करेगा। देख सकते हैं डिपेंड करता है। तो इसका देखिए जो हमारा SN1 होता है इसका ये मोस्टली शो करते हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड देते हैं, यही हमारे देते हैं मोस्टली SN1 देते हैं। देखिए कैसे, देखिए CH3 CH3 CCH3, ये Br लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है। अब देखिए होता क्या है कि ये टूटेगा, हमारा फर्स्ट स्टेप पहला स्टेप है, तब फिर 2 स्टेप में देखिए होती है। तो पहला स्टेप देखिए ये क्या हुआ, पहला स्टेप हमारा हो गया, स्टेप फर्स्ट हो गया। देखिए बेटा क्या देखो बनेगा हमारा, इससे बनता हमारा क्योंकि टूटे तो क्या बनेगा CH3 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 प्लस बनेगा प्लस Br निगेटिव बनेगा, टर्सरी कार्बोनियम आयन है, कार्बोनियम आयन। और ये क्या होता है हमारा, ये हमारा अस्थायी होता है। और अस्थायी होने से क्या करता है, ये अस्थायी है, और अस्थायी होने से तुरंत ही जो है ये क्रिया कैसे होती है, हमारी स्लो क्रिया होती है। स्लो क्रिया होती है क्योंकि हमारा जो अगला स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या होता है, स्टेप सेकंड हमारे पास है कि जो हमारा ये कार्बोनियम आयन बना, तो अब क्या होता है कार्बोनियम आयन जो बनता है हमारे पास, तो
क्या था, तुरंत कोई ना कोई हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो क्या बनाएगा, देखिए बना लेगा, तुरंत ही जो है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए प्रक्रिया क्या होती है, ये प्रक्रिया बहुत ही फास्ट होती है। तो अगर हम देखें कि हमारा रेट क्या है बेटा, तो रेट बराबर क्या रहेगा, रेट जो डिपेंड करेगा या केवल हमारे पास जो है टर्सरी एल्किल हैलाइड पर ही निर्भर करेगा। देखिए एक अणु पर निर्भर कर रहा है, तो SN1 एक अणु पर निर्भर कर रहा है, इसलिए जो है हमारी क्या है ये SN1 मैकेनिज्म होती है। और हमने कहा कि पूछा था तो SN1 मैकेनिज्म बेटा क्या होता है, केवल हमारा क्या रहता है, टर्सरी एल्किल हैलाइड देता है। और ये भी कारण है कि G+I इफेक्ट कारण, दूसरा कारण ये भी है कि जब बड़े ग्रुप लगे होने के बाद क्या होता है कि अगर ये भी ग्रुप बड़ा होगा तो क्या स्टेरिक रिपल्सन हो जाता है। चलते हैं इसके बाद देखते हैं अगला SN2 देखते हैं, नोट कर लें। तो याद रखना है कि SN1 में क्या होता है हमारे पास, SN1 में केवल बनता है इंटरमीडिएट बनता है। अब देखते हैं SN2 के लिए बेटा क्या व्यवस्था होती है। SN2 के लिए क्या होता है कि एल्किल हैलाइड हमारे पास होता है प्लस न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस पर, तो होगा क्या, इसमें एक विशेष अवस्था बनती है कि जो हमारा RH है यहाँ से क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैच होता है, ठीक है, और क्या होता है हमारा हाइड्रोजन हटता है, तो यह अवस्था बनती से कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और ये क्या होता है, यही क्रिया हमारी क्या होती है, स्लो क्रिया होती है, और ये तुरंत ही क्या करता है, फास्टली क्या करता है, फास्टली जो है न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है अटैच हो जाता है। जैसे फास्ट क्रिया होती है हमारे पास। तो अब इसकी मैकेनिज्म देखने का प्रयास करेंगे। देखिए इसकी मैकेनिज्म कैसी देखिए होती है, तो होता क्या है, तो हमने कहा कि देखिए मैकेनिज्म क्या है, पहले स्टेप क्या है कि एल्किल हैलाइड क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। हमने देखा है, इस एग्जांपल दे सकते हैं कि हमने कहा CH3 दे रखा है, CH3Cl दे रखा है। अब देखिए OH निगेटिव ने अटैक किया इस पर, तो होता क्या बेटा है कि ये कंपाउंड प्लेनर स्ट्रक्चर शो करता है। देखते हैं यहाँ पर H हो गया, आपका हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ से क्या होता है कि Br हटता है और यहाँ पर क्या होता है OH निगेटिव जुड़ता है आके। देख सकते हैं कि एक विशेष अवस्था होती है, हमने कहा कि सबसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और बेटा बता दें कि आपको कि ये एक ऐसी अवस्था होती है, संक्रमण अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था पे हमारा कार्बन क्या करता है, 5 वैलेंसी भी शो करता है। अब देखिए यह क्रिया हमने कहा स्लो है, स्लो क्रिया है, तो देखिए क्या बनाता है ये, फिर देखिए तुरंत ही फास्ट क्रिया तुरंत होती है, फास्ट क्रिया होगी तुरंत क्या देगा, ये देगा CH3OH दे देगा प्लस Br नेगेटिव निकल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि रेट क्या बेटा है हमारा, जो रेट है वह डिपेंड दोनों मॉलिक्यूल पे करता है, यानी कि CH3 Br पर भी करेगा और क्या करेगा OH निगेटिव पर निर्भर करेगा, दोनों सांद्रण पर निर्भर करता है, इसलिए इसे कहते हैं SN2 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर अभिक्रिया। इसका रिलेटेड दोनों पर निर्भर करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो SN2 मोस्टली क्या देते हैं हमारे, ये हमारे प्राइमरी यानी कि जो भी हमारे प्राइमरी एल्किल हैलाइड होंगे वो हमारे क्या देंगे, वो हमारे SN2 अभिक्रिया देंगे। इस प्रकार से SN1 और SN2 का कॉन्सेप्ट होता है। और इसे बहुत अगर आप सिंपली याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं कि जो हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, जो हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड देखिए वो क्या देता है, वो हमारा SN1 देता है। इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। और जो हमारा टर्सरी एल्किल हैलाइड होता है, टर्सरी एल्किल हैलाइड होता है, वो हमारा क्या देता है, वो हमारा SN2 देता है। इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और अगर दोनों देखें तो बेटा जो हमारा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होगा, एल्किल हैलाइड होगा, वह क्या होगा, वह SN1 व SN2, SN1 व SN2
दोनों अभिक्रिया देता है। इस प्रकार से प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो एल्किल हैलाइड मोस्टली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करते हैं। इसके आगे की अभिक्रियाएं हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।